राम राम सर ने मैं हूँ तारा गिला कुसुम गोय। तो देखो भैया ऐलनाबाद में अब उपचुनाव होने वाला है, तो भाई उसे ने लेकर न सारे उम्मीदवार जो है गांव गांव जाकर न सर्वे करा है, यानी कि वो ला लो कि भाई लोग तो मिला है कि भाई लोगों की के कुछ समस्या है, और इसे बीच सारी पार्टी जुटी खड़ी है। तो ई मेरे गिला जो मौजूद है, मैं तुमने बता दूं कि भाई हीरे भर की बात करे है, चुनाव चिन्ह भी हीरा है और देखने में भी हीरा जिसे है। तो मेरे गिला मौजूद है पृथ्वी सिंह आज़ाद उम्मीदवार। तो सबसे पहले जी राम राम। राम राम बहन, आप मेरी छोटी बहन हो कुसुम जी। आप इतनी दूर से चल के मेरे सिरसा ज़िले में आए हो, और एक मेरा गरीब सा आदमी हूँ, मैं आज़ाद उम्मीदवार है। तो आप ने ये मेरी एक मतलब समाज के अंदर आपके चैनल के माध्यम से जो आप कर रहे हो, मैं इसका बहुत धन्यवाद है, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले तुम बताओ जी, ठीक हो? बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। अच्छा, गांव गांव में दौरे भी शुरू कर दिए? हाँ जी, हर गांव में जाता हूँ। हाँ, सारे ना शुरू कर दिए। तो आप भी जाते हो जो कर? सबसे पहले तो बताओ, जो कर गांव में जाओ हो, दौरे करो हो, तो गांव वाले मिले हैं तो समस्या क्या बताओ अपने गांव की? समस्या जी मैंने तो एक ही कहे जी, सारों बड़ी समस्या के बारे में कुछ ही कौन कहे। मैंने तो सीधा बोले भाई जी, आज तीनों चोरों में दाब लिया और थे तो आया ही कोनी। 24 घंटा सर समाज सेवा करूँ, 20 साल होते जी मैं सर से बैठी हूँ, मैंने सारा जाने। और थे आ जाओ अंदर गांव में, मैं थारा प्रोग्राम करावा थे, पहले आया ही कोनी, क्योंकि मैं 6 तारीख जी प्रोग्राम बनाए हो। और 6 तारीख कुदरती प्रोग्राम बना गई, 2 दिन बाद बना मतलब पत्थर बढ़ना 8 तारीख ने। तो मेरे जल्दी जल्दी काम में जा कौन सी कटे। पहले मैं किसाना से आगे बैठे 24 घंटा किसाना से आगे रही हूँ जी। तो यह थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो मैंने तो जी हर गाँव में है ना सारा आगे, और सारा जठा भी जाऊं, लोग मतलब आवाज़ मारते इकट्ठा हो जाए, बोले मैं इन चोरों से दाप गया मैं, और आप आओ, हम आपको वोट देंगे, जी जान से देंगे, और आपका प्रोग्राम कराएंगे, और मैं इनसे जीतूँगा, मैं 11,000 वोटे से जीतूँगा, कौन सा इस पार्टी में आ जाए। अभी सिंह 11,000 मेरे से नीचे रहेगा, और इस कंडे के तो कुछ आना नहीं, और पौन के 5-10 आ जाएगा, आगे पल्ला कुछ ही को नहीं जी, गाँव में कोई कौन सा, सीधी सी बात है। अच्छा, आपने कहा कि अभय सिंह 11,000 वोट था हार जाओगे, तो अभय सिंह चौटाला नु कहा है कि भाई उन्होंने इस्तीफा दिया किसाना खातर, किसाना का पूरा सहयोग मिलेगा उन्होंने जी। अभय सिंह झूठ बोलता है। अभय सिंह ने ये कहा था मैं इसमें विधानसभा दोबारा नहीं जाऊंगा। तो अभय सिंह कोर्ट में रिट लगाता किसानों के साथ, मैं भी अभय सिंह के साथ सारी उम्र इनके साथ रहा हूँ। इस बात की तो मेरी सख्त रही है अभय सिंह से। अच्छा। ठीक है ना, मेरे को आम सामने कोई मेरे को डर नहीं इससे। सारी उम्र इनको वोट दिए, ताऊ की हमने सेवा करी है, हमने बार बार इनसे काम नहीं लिया। ये अभय सिंह की बिल्कुल गलत बात है। अभय सिंह कहते हैं किसान मेरे साथ हैं, अभय सिंह गुमराह कर रहा है सभी को। अच्छा, अभय सिंह को क्या जरूरत है एमएलए बनने की? अच्छा। ये वैसे ही एमएलए है ये। हाँ। क्या जरूरत है इसको एमएलए बनने की? किसी की भला करा है, फोन करता है किसी समाज का, किसी अल्ट्रासाउंड नहीं है, डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटलों में, किसी में करवाता है ये जाके। अब एक फोन मारे 10 आते हैं, पर ये क्यों नहीं करता? ये चाहता है अब बीजेपी की सरकार है, ये दुखी हो तो मेरे को वोट देंगे। अच्छा जी। और तेरी सारी उम्र हम इनके साथ रहे हैं, ताऊ की तरह अच्छे काम करो, हम साथ थे इनके। मैंने 3 दिन में मन बनाया इनका छोड़ने का। अच्छा जी। हाँ बस, सारे चौटाला साहब सब जानते हैं मेरे को। अभय सिंह बिल्कुल झूठ बोला है, ये सब लोग अपने ना गुमराह कर रखे हैं, कुछ नहीं। ना अभय सिंह के साथ किसान है कोई, ना कोई अभय सिंह को वोट देगा। मतलब आप इतने दिन हो गए अभय सिंह का गेला रहे हो, उनका गेला, तो पहला ई बात न कहो कि भाई 3 दिन में अभय सिंह झूठ बोल रहे हैं, यानी कि यू डायलॉग जो नु क्या करा कि अभय सत्य है, तो आपका मतलब अभय झूठा है। हाँ जी, ये तो ये अब उसने बात कही है। मेरा तो कोई मैं एमएलए वाला बंदा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो खाने रोटी नहीं है। और मैंने तो ये कोई तो आदमी की कुछ तो सच्चाई हो। किसान हम बैठे हैं, 900 किसान मर गए, और इतना मतलब देश का नुकसान होगा। बहन बेटी की इज्जत देखो। और अभय सिंह ने ये बात कही तो कोई आदमी कहीं तो कोई खबर होती होगी। और इन चौधरी देवीलाल हमारे दादाजी के साथ भाईचारा था, अच्छा आना ना सब कुछ सारा मतलब साथ रखने वाले सारे, मैं इनका बहुत खास नहीं था। तो अभय सिंह ने इनको 5 साल में चौधरी देवीलाल एक जमीन पकड़ा गया था हरियाणा की, और हरियाणा की जमीन में इन्होंने क्या किया, 5 साल में कांडे बोए, और कांडे की सूढ़ बन गई है। ये कंडा इसका इन्होंने पाड़े हुए है। अच्छा। और ये सूढ़ बन के इनके सामने खड़ा है, करेक्टरलेस आदमी सारे। अच्छा। मैं क्या बोलूँ, आप छोटी बहन हो, इसके बारे में आप सारे जानते हो, बड़े के छोटे के। और सिरसा शहर में ये कंडा क्या करता है, सारे एमएलए यहाँ का सारे सीवर और सारे रोड वगैरह सारे फुटे पड़े, नाम उनके खा जाते हैं, अपने आदमी को ठेका दिलाता है, और उसमें पैसे में खा जाता है सारा। कोई नहीं है, मैं खुलाता हूँ जी सीवर, मैं गौओं की, मैं बिजली के जी मैं फ़ोन करता हूँ डीसी को, इनको पूछो सीएम को सारे में, किसी ये फ़ोन नहीं करते, कोई इनके पास नहीं जाता। ये क्या चीज़ है ये? अबे चौटाला नुको जुकर आपने कहा था कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई इस्तीफा दे हूँ मैं, जब लग चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब लगे 3 कानून वापस नहीं होगे। ये बात भी सारे कहने लग रहे, तो वो नुको है कोई वीडियो कोई क्लिप मेरे तैसी दिखा दो जिसमें मैंने यह बात बोली हो।
वीडियो क्लिप तेरे कौन चलाए, तेरे जिस चीज को तू बोलने वाला तेरे आदमी तेरे सारा डरे वो पिट्टी सीधू तो कौन डरे तेरू। मैं तो चौटाला साहब ने सीधी कह दूँ खारा क्या तारू दे रखे थाने चंदो दे रखे थाने वोट दे रखा तार सागे फिर थारे बाल बर काम को नहीं रखे हो तेरी कौन दिखा वीडियो हैं। तो इतने दिन हो गए मतलब अभी सिंह चौटाला तो विधायक बनते आ रहे हैं, फिर भी यार पानी की सेम की सारी समस्या न्यू क्यों नहीं है दूर क्यों कोनी जी। मैं यही कहता हूँ चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो ये चाहे हो ये चाहते हैं इस सरकार में लोग दुखी हो तो फिर अपन वोट देंगे। राजनीति नाम का ये झूठा है। मैं ये चाहता हूँ मेरा जो घोषणा पत्र है ना, मेरा जो घोषणा पत्र में आज जो लिखा है उसमें कोई कानून रुकावट नहीं है। सीएम खट्टर आज बैठे बैठा कुर्सी पर अकेला ऐलान कर सकता है, कोई भी विपक्ष की कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं है। अगर वो घोषणा पत्र सारा लागू हो जाए हर आदमी खुशहाल हो जाए, एक नंबर में अमेरिका की तरह आ जाए, सबको बैंक से पैसा किसान का गाँव में सारा डॉक्टर सारी उसमें जी A to Z फैसिलिटी बिल्कुल अमेरिका वाला सिस्टम आ जाए। और चौटाला साहब को पूछ लेना, चौटाला साहब अमेरिका से पैर ठीक करा के थे, मेरी चौटाला साहब से बात होती टैक्स के बारे में, ये सारा हम बैठे थे और ये चट्टे बट्टे इन्होंने ऐसे पढ़े चौटाला साहब को। मैंने कहा ये चट्टे बट्टे लेके बैठ गए और इन्होंने चौटाला साहब का ही दिमाग 10% छोड़ा था, बड़ा चौटाला साहब का दिमाग निकाल दिया ने। और मैंने चौटाला साहब को बाहर आते ही फोन किया था, मैंने कहा सर जो हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी है ना ये गोल्ड मेडल ले आ रहे घरों की जमीन बेच दी उन्होंने, आगे जा नहीं रही उनके बेसहारा हैं। तो सर अपनी सरकार में आपने किया था, आप इन बच्चों की सहायता कर दो, सारा हरियाणा के बच्चे और लोग अपने साथ हो जाएंगे। तो चौटाला साहब ने ये क्या वो अपने नाम भूल गया उसका अपना शौकंद को इंस्पेक्टर को, तो शौकंद ने बताया मेरे को कि साहब से बात होगी। चौटाला साहब ने ये कहा कि ये अभय सिंह का काम है, अभय सिंह रहा उनको बताओ। मैंने 2-3 बार इसको फोन किया, इसने फोन मेरा उठाया नहीं। वैसे तो मैं इससे बात कर लेता हूँ, डर नहीं है। और शौकंद ने बोली जब हमने मैसेज दे दिया तो इन्होंने कुछ नहीं करना, ये चाहते हैं दुनिया दुखी हुई तो हमारे पास आएगी, दुनिया को दुखी करना है। अगर मेरा घोषणा पत्र आज सीएम लागू कर दे खट्टर ना, खट्टर ने ऐसे ऐसे बयान दे रखे हैं 1000 आदमी एक जिले से कर लो, लठ के जवाब लठ से दो, जेल में जाओगे, बढ़िया बनोगे नेता, तुम्हारा इतिहास में नाम होगा। ये सीएम की बात है क्या? राजा है क्या वो? जूतों से कूटने वाला है। राजा का काम नहीं है ये सीएम का काम नहीं होता ऐसे बोलना, ये तो गुंडे हैं। अरे सीएम खट्टर मेरा घोषणा पत्र में है ना, आप जी जवाब मैं चंडीगढ़ साथ मेरे को डर नहीं है इसका, मैं चंडीगढ़ जाए सीएम के खट्टर के सामने वहाँ बैठ जाऊँ, वहाँ से बाहर आ जा। ये सुहास बराला घूमता है, सगा रिश्तेदार है मेरा, शर्म नहीं आती इनको घूमते हुए इनके। तो ये समाज है ये हिंदुस्तान का समाज है हमारा। भगत सिंह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उधम सिंह और जो अपने राजगुरु सुखदेव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा है, हमारा संविधान बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है कि जी हमारे संविधान में एक इतनी रत्तीबत बार भी कमी नहीं है। और उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बिल्कुल उस संविधान की एक ही पालना नहीं हो रही। हमारा बाबा साहब का, महात्मा गांधी का, शहीद भगत सिंह का, सबका हमारा उनका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो नाम खत्म कर रहे हैं हमारे देश का, इन्होंने राजनीतियों ने नाम खत्म कर दिया। संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बंगाल में गया था पीएमओ ऑफिस से कितना, जबकि पीएमओ ऑफिस से एक अधिकारी नहीं लिया जा सकता। और इतना खजाने का इतना अनाप शनाप खर्चा किया था, जो उसकी टोटल जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो प्रधानमंत्री ने बंगाल में करी थी, जो अपने हिंदुस्तान के अंदर पीले कार्ड वाले 80,000 करोड़ है ना, जो लोगों को राशन मिलता है, वो राशन 4 साल तक मिले, इतना पैसा ये नरेंद्र मोदी वहाँ खजाने का बॉय है। ये देश का राजा है, ये गुंडा है, चोर है, डेट है, इसने गरीबों के पेट पे लात मारी है। हमारे खजाने का पैसा अंबानी अडानी को बैंक से लोन करा के दे दिया, उसका माफ कर दिया। किसान के 20,000 हो जाए, सिबिल खराब हो जाए, क्यों? बैंक एक गांव में मेरे घोषणा पत्र में इसी गांव का बैंक होगा, किसान को जैसे बढ़िया उधार देते हैं ऐसे 4% पे ब्याज पे पैसे देगा। फसल 5 लाख ले गया, 4 लाख की फसल होगी, लाख रुपए अगली फसल में आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे 4% ब्याज पे सिर्फ ही। और वैसे ही हर चीज़ दवाई, खाद, बीज सारे मेरे घोषणा में, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर सारे A to Z है जी, कोई कमी नहीं है इसमें। एक नंबर का मतलब समाज बन जाएगी जी। मैं ये चाहता हूँ, और कोई कमी हो आमने सामने में आप इनसे बात कर लेना, मैं आ जाऊँ, मेरे को डर नहीं है। बिल्कुल जी, तम गिला की गिला शेयर जरूर कर दे रही है। मेरे गिला पृथ्वी सिंह जी मौजूद है, जो निर्दलीय विधायक मतलब निर्दलीय उम्मीदवार है यार तैलना बात है। सर मैं पूछना चाहूँगी सर कि भाई अब आपने कह दिया कि भाई मैं यूँ काम कराऊंगा, देखो डोर टू डोर प्रोग्राम भी कर रहे हो आप, गाँव गाँव में जा भी रहे हो, सारे इनू कह दे हैं कि यूँ करूँगा, लेकिन बढ़ने के बाद कोई ना करता है। फिर मैं तो जी आप है ना 4 शीमो शीर्षा का जानता नहीं मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में, और मैं 20 साल शीर्षा में रहता हूँ। एक दिन में TDS था राजस्थान में, साहिवा साहब से आगे, और मेरे से वहाँ से फोन आया, वहाँ से गाड़ी लेके भाग गया। मैंने 15 लेडीजों का फ्री अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ डॉक्टर नहीं था, मैंने अंदर बांट दिया। मैंने 3 बजे तक रोटी नहीं खाई थी, मेरा बच्चा भूखा था, यहाँ करा फ्री। और अभी 15 दिन पहले की बात है,
अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर अस्पताल में 5-7 दिन से गायब। आहो। मेरे पास फ़ोन आ गया, हाँ जी। मैंने फ़ोन किया सुबह पहले हाँ। डीसी ऑफिस में, उनको डॉक्टर को नंबर लिया, सीएमओ का नंबर लिया, बोले जी मैं तो बीमार हूँ, तो यहाँ डॉक्टर कौन आएगा भाई, तुम ड्यूटी करे, सोमवार गए नहीं। तो दूसरे डॉक्टर का जी पता नहीं कौन, सीएमओ को मैंने फ़ोन किया जी। मैंने सीएमओ को ये कहा, जी। मैंने कहा सीएमओ साहब मेरे को सिद्धू कहते हैं लोग, और डॉक्टर वीरेश भूषण को पूछना, मैं अंदर बाढ़ के थाना आग लगा दूंगा, डॉक्टर चाहिए अभी। उधर डीसी कोठी में फ़ोन किया मैंने, उन्होंने एक बार कहा, बोले जी आप सीएमओ को फ़ोन करो, काट दिया। दोबारा मैंने इसको बनाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन काटने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं आऊँ डी साहब से बात करूँ। इतने में जी फ़ोन पे फ़ोन गए, एक मेरे गरीब आदमी फ़ोन से 2 मिनट में जी बात डॉक्टर आ गया, सभी का अल्ट्रासाउंड हुआ, और ये तो चोर हैं। कौन? ये कंडार, ये अभय सिंह, ये पवन है, सारे ये तो चोर हैं, ये क्यों नहीं लाते, इतने बड़े बड़े पैसे वाले सारे एमएलए रहे हैं, ये क्यों नहीं करते ऐसी सेवा, मैं करता हूँ। ये शिविर ये बंद पड़ा था, यहाँ मैंने खुलाया था कल परसों, ये सारे ढक्कन जी मेरे लुआए हुए हैं। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी यहाँ से विधायक बना था, सारा मंत्री था, लक्ष्मण दास अरोड़ा की बॉडी शिविर के 1-1.5 किलोमीटर अंदर से गई थी, और बाद में दूसरे दिन मेरे को बोले शहर के बाणी है, बोले सिद्धू साहब आप तो ना जा रहे हो, आप ये खुलाओ ना, इसके शहर के ये खड़पन सारे ये शिविर नहीं खुला सकते। मैंने जी बहन जी एक फ़ोन मारा एक्शन का नंबर लेकर के, और वो एक्शन करनाल से ऐसा इतना देवता आदमी था, एक फ़ोन बोली जी मैं कल आया हूँ, कल वहाँ पड़ा, दूसरे दिन शिविर खुला जी, सारे सस्सा के ढक्कन। मैंने बताया जी करनाल का था एक्शन, और मैं उसको मिठाई का डब्बा खुला गया, आकर 6 महीने बाद तक उसकी शक्ल नहीं, जहाँ भी मैं उसको फ़ोन करता वो तैयार रहता था, और 6 महीने तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, और 6 महीने बाद फिर भी फ़ोन किया, मैं उसको एक बर्फी का डब्बा ले गया जी मेरे पास से, उसको मैं बधाई देके करवा। समस्या तो देखो गन खरीदेंगे अपन जो कि तो बनी रहा है, काम नहीं करते, विधायक भी बन जावे सर। इब मैं पवन बेनीवाल पा जो आप अभय सिंह चौटाला की आपने बता दी मरता है, पवन बेनीवाल नु कहा है कि भाई उन्होंने बीजेपी नुए छोड़ दी थी कि बीजेपी देखो किसाना का की बात ना करती है, पवन बेनीवाल का यू कहना है, तो भाई उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस किसाना का काम करेगी, और मैं कांग्रेस में जीत जाकर ना विजयी होऊंगा, तो उनके बारे में क्या कहना? पवन जी चौटाला ना करने सारा मैं एक ही जगह रहा, मेरो रिश्तेदार भाई है, पर धन की खतरा की लड़ाई होगी, छोड़ के बीजेपी में आ गयो, और अब बीजेपी सरकार का कारनामा देखे, बीजेपी में हमारा लोग जूते जूता डर दो जियो, कांग्रेस में लग गयो, किसाना को नाम ले गए, बटुआ टिकट लिए, वो बरसिंह बनेवाल की टिकट ही, ठीक है ना, मैं आश्रय जानू पौन पौन मन जाना है, आज जूता डर दो जी, कांग्रेस में जाके टिकट लिए हो, कुछ को नहीं वोट पाट के शीशा आऊंगा नहीं, ई बांगा का जोड़ो फिर जोड़ो दड़बड़ा गांव का दुखी आऊँ, मैं सारा जाने मैंने, मैं पौने आश्रय जानू, जूता डर दो बीजेपी छोड़ गए, और बोले मैंने आगे सामने राजनीति अभी सिंह सामने आगे खड़े रहने, बिना खड़ूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और अन्य समाज के जूता डर दो बीजेपी छोड़ के एक दिन बैठा आगे किसान धरने पर, और मैं थारे साथ हूँ, साथ हो तो 2-2 ट्रक थे 15 300 किला का जमीन का मालिक है, ये हमारा रिश्तेदार है, मैं जानूंगा स्त्रियाँ बेजन 1 ट्रक भर की चावल लाऊँ किसाना खातर है, आपको नाम ले और दलबे को नाम ले दर। भरत सिंह बेनीवाल की बात करी, वो है ना जो करो ना पवन बेनीवाल तो टिकट दे तो नाराज चल रहे थे, हालांकि अब तो देखो गेला मिल गए हैं, गेला चाचा भतीजा कर रहे हैं अपने गांव गांव में जाकर है, तो आपने क्या लगा कि टिकट भरत सिंह तक देनी चाहिए थी या फिर? देखो जी कांग्रेस पार्टी का बरसिंह उनका था, टिकट बरसिंह को देनी चाहिए थी, उसके हिसाब से बरसिंह है, अगर ये जो अच्छा है तो बरसिंह इनसे अच्छा है, ठीक है ना, इनसे माड़ा नहीं है बरसिंह, एक ही घर के मेरे तो रिश्तेदार हैं, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह जानता हूँ, और इनसे फिर बरसिंह अच्छा है, वो बहन धमका तो दो ये, हालांकि हूँ बड़े और काको लाके बहन तुम्हें धमका दिया, आन तो मारो छोटा है रिश्तेदार है, तो आन भाई साहब करना पड़ा दूर, भाई साहब ने कहते ये कलडा हो रहा हूँ, क्यों थे बड़ा चौधरी होंगे, थे चौधरी मैं चौधरी को नहीं हैं, क्यों सारा भाई तो सारा बराबर है, गरीब साहब सारे एक ही है, ठीक है, बाहर हुआ रहे हो कोई कड़ाई दड़बे का हो कैराड़ी का हो और सारा सारा एक ही है, तो जी एमएलए वो बनना थोड़ी भाईचारा तो भाईचारा जी, आप मेरी छोटी बहन हो, आप वहाँ से आए तो क्या हो, मेरे हिंदुस्तान का कोई कहीं से कोई नागरिक हो, बहन है तो बहन बराबर है, माँ समान तो माँ समान है जी, सब ये तो बराबर होते हैं। तो ये जो आपने कहा है, एक और बात आई है कि भाई आपने कहो कि भाई मैं अड़ता जीत जाऊँ तो मैं बुजुर्गों के लिए यूँ काम करूँगा, और खास करके देखो आजकल रांडे भी अपने नुचाव के भी कुछ ना कुछ मारे खातर हो, तो रांडा खातर यूँ काम करूँगा, वो मेरे तो एक बेहतर से जो बुजुर्ग खातर बताओ पहला जी। बुजुर्ग खातर जी जो गांव में धोती वाले जो है ना बुजुर्ग जो धोती पहनते पगड़ी बांधते हैं, हाँ जी हाँ, उनके लिए जी मैं धोती कमीज और साफार जुत्ती, और जो मेरी माता लहंगा पहनती हैं, और जो ओढ़ना दामन कह लो आपकी भाषा में, हाँ वो उनका सम्मान है, उनकी वजह से हम यहाँ जी रहे हैं, उन्होंने हमारा देश आज़ाद कराया, उनका जी सम्मान नहीं है, हमारा समाज खराब हो रहा है, तो उनके सम्मान के लिए गांव में चाहे 10 मिले 15 मिले मैं हर साल दे के आऊँगा, अच्छा जी, हर साल दे के आऊँगा, तो क्योंकि सारे गाँव में इलाहाबाद के हल्के में हर साल एक जोड़ी
एक जोड़ी हाँ एक सारे बुजुर्गात है। हाँ बुजुर्गा ने जो धोती लहंगा पहना ना आहो। उसे माँ ने लहंगो कमीज हाँ और चुंदड़ी ओढ़नो अच्छा ओढ़नो ओढ़नो हाँ चुंदड़ी भी ओढ़ना बोलते बड़ा ओढ़ना होता है हाँ, हाँ। हाँ आपकी तरफ बात नहीं ओढ़ना छोटी हैं। हाँ जी और दामन पैरे हमारा ओढ़ना ओढ़ने है हम्म। तो ओढ़नो और जुत्ती और ताउन धोती जो ताऊ धोती बंद है धोती कुर्ता और साफर जुत्ती पगड़ी। हाँ ये मैं सम्मान कर गया हूँ क्यों कि समाज का तो सारा नाश हो रहा है जी आजकल छोटे छोटे समय पीते हैं ये बीजेपी सरकार करोड़ों अरबों समय देखो सारे और कोई टिंगर लड़ पड़े कोई जी कोई कहेंगे बुजुर्ग कण को माने ना बुजुर्ग कहीं कोई और समाज को बिल्कुल बेड़ोगर को रहे हिंदुस्तान में मैं ये चाहूँ अच्छो समाज बने हर गांव की आई साल एक जोड़ी देखा हाँ, होगा हर आपने। साल। हर साल एक हर साल जोड़ी गांव में चाहे सारे 5 बुढ़ा बने चाहे अच्छा। 10 बुढ़ा बने 10 और माता जो ये अपने जो जो को मान ले जो जिनके ब्याह नहीं हो रहे हैं काफी उम्र के हो गए उनका खातिर के करोगे या फिर जिनके भी ना हो रहे हैं ये जी जो ब्याह नहीं हो रहा नहीं मैं कई चैनल पर जी पहले देखो आज हाँ, कई आपने मेरे से चैनल पे पूछा है ना हाँ हो तो मैं मेरी उनसे अपील है जो कोई जैसे मेरी उम्र 50 साल की है आहो जी तो जो शादी की जो एक उम्र एज होती है जी जी तो बाबा नानक ने कही थी सबसे बड़ी भक्ति गृहस्थी गृहस्थी बगैर तो संसार नहीं है बिल्कुल ठीक है जी हाँ जी। वो जरूरी है जी जी ठीक है ना तो अगर किसी की नहीं हो रही कोई उम्र से ज़्यादा हो गया तो मेरी उनसे अपील है मैं इलाहाबाद के हर गांव में एक बढ़िया पूरा कमरा और एक बरंडा और एक चारदीवारी बाथरूम वहाँ बनाऊंगा सारी फैसिलिटी गांव में चाहे 10 हैं वो 15 हैं वहाँ जाके बैठे अपना और अपनी गांव में किसी गरीब की सहायता करने तुरंत के साथ जाना है और जाना है वो सेवा करें नंबरदार सरपंच से उनकी ऊपर गांव में इज्जत होगी आहो जी। अपने बहन बेटी कहीं है एक अच्छा समाज मतलब मेंबर पंचायत करते हैं ऐसे वो करें उनका और मेंबर बन जाओगा। हाँ मेंबर सिस्टम सा आहो और मेरे को इन्होंने दे दिया वोट ना तो मैं आंगू पेंशन तकादार जुगाड़ कर दूंगा चंडीगढ़ जाके पेंशन बाद दोगे मैं चंडीगढ़ आंगू जुगाड़ कर ओहो। दूंगा दूसरी बात एक और हाँ जी अगर ऐसा आचरण हो जाएगा तो कोई भाई 30 साल का भी बेचारा रहा गरीब घर की किसी को गरीब को बेटी नहीं देता क्यों बेटियों की कमी है कहते यार इसके दाने नहीं खाने को नहीं दे चाहे लड़का कितना अच्छा हो अगर इस समाज में अगर अच्छा हो जाएगा ना तो अच्छा आचरण देंगे ना अच्छे आचरण में चलेंगे तो कोई गरीब की बहन बेटी है कोई बेचारी बहन बेटी विधवा हो जा विधवा जी कहेंगे घरे हो जाए कोई कभी कोई जस करे तो भगवान ने पता अपन कब जानो है बिल्कुल। तो किसी का घर जी कभी अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो हमारा अच्छा जरूर हो जाएगा मेरी एक मतलब अपील है तो यूं काम करोगे आप। हाँ मैं उनके लिए तो बन उनके जाओ। हर गांव में ये कमरा हाँ जी। और उनके साथ रहूंगा और उनको बोले करूंगा गांव में जा करके हाँ। भी तुम सारे कोई काम करो कोई अच्छो हाँ। मैं स्पेशल जाके जी गाँव में जाया करूंगा हाँ जी। मैंने एक अच्छा समाज बनाना जी वाह जी गोविंद कांडा के बारे में लास्ट में क्या कहो ए चोर के बारे में की पूछ मैं कि एंगे एंगे बारे में बोलना ही गलत है अच्छा जी एंगे बारे में एंगे एंगो माड़ा आदमी को निकलना करप्ट आदमी जुआरी सटेरी एंगो बाप जुआरी सटेरी अण 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 सारो धनांग 2 नंबर को आहो। और गलत पीसो आंक ने आहो जी और ये बलात्कार का यहाँ पर केस है 302 का यहाँ पर मुकदमा और सरकार ने भी सिक्योरिटी दे रखी ना मैंने RTA लगा रखे जी मैं DC SP से सरकार से बोलूँ ये घूम रही है इसके पीछे पुलिस की ये बस भरी भरी हाँ, हाँ। कौन सी इसने पैसे भर रखे हैं इसके बारे में DC SP उजागर करे बाई मीडिया चाहे आपके मीडियम करते बाई चलने भी इसने इतने पैसे सिक्योरिटी बसों के भर रखे हैं पुलिस ये चल रही है ना बिल्कुल सारा अंतराय सारा काम हो रहा है ये खून पसीने कमाई है हमारे इलाहाबाद के हल्के के लोगों की सिरसा के मान लो और मैं इलाहाबाद कह रहा हूँ ये कांडे के पास जो जितनी पुलिस है और ये घूम रही है तुम्हारा गरीबों का पैसा है ये टैक्स का उसका ये नहीं रहा इसको जो वोट देगा ना तो मैं तो उसको भाई कुछ नहीं मानता ये तो बिल्कुल इनको घर नहीं बढ़ने देता जी ये चले साथ मैं साथ लेके चलता हूँ इसको जी अरे इसके जूते ना मारे तो सारे एक दिन साथ चलते हैं जाके बढ़ के तो दिखाई ये अकेला जाके बगैर फोर्स ये सरकार ने दे रखा है काम है सारा सारा जी मैं इसकी RTA लूँगा जी आहो जी और ये मेरे को अच्छी तरह जानते हैं गोपाल और गोविंद दोनों का दोनों हाँ जी सारा सारा आहो मेरे नाम उछाला मैंने ऑर्डर को नहीं मुकाबला किसके लिए लाओ सर मैं 11,000 वोटा जीतूंगा जी अभय सिंह 11,000 से मेरे से हारेगा अच्छा जी और गोविंद ये तो क्या हमें को नहीं आहो और ना में पहुंच गए पहुंच 20-30 गए मैं 11,000 वोटों जीतूंगा सारा लोग कहे मैंने कहा मैं तू आ जाएगा तुम गेड़ो बढ़े पहले खड़े हो हाँ जी तो सीधी सी बात है जी मैं जीतूंगा 11,000 वोटों चलो जी शुक्रिया राम राम जी आप जुड़े आपने इतना कीमती टाइम मारता दिया तो ये पृथ्वी सिंह आज़ाद उम्मीदवार है तो इन्होंने कितनी बात बताई हमारे है वो तो हमने सुन भी ली होगी गोविंद कांडा की ले लो पवन बेनीवाल की ले लो और शुरू में जिस हमने सुनी तो अभय सिंह चौटाला की कितनी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है जितना हम अगर लास्ट में मेरी यह बात सुन रहे हो तो दोबारा जाकर वह वीडियो जरूर देखियो ऊपर जाकर अभय सिंह चौटाला के बारे में के बोल रखा है पृथ्वी सिंह ने और इनकी पूरी बात सुनकर न तारा के कुछ कहना है हालांकि ये काम के कराओगे वे तो इन्होंने बता ही दिए हैं
और वो तो टाइम बताओगा कि भाई आगे याड तक कौन सा उम्मीदवार जीत कर न अपनी जगह बना पाओगा। तो मैं फिर मिलूंगी तो अपना किसी और सेलिब्रिटी के लिए, तब तक के लिए राम राम।